सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस बात को लेकर के है, स्कूल व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी तैयारी करें। ये जो हमारी वीडियो है वो इस बात को लेकर के इसलिए हम चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो इस उलझन के अंदर हैं। और उलझन भी स्वाभाविक होती है क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए ठीक रहेगा या कौन सा नहीं रहेगा। ये मुश्किल काम होता है। मैं यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो 100% वो ही ठीक रहेगा, लेकिन मैं मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग यानी आपके सामने बातें शेयर करना चाहूँगा कि भाई स्कूल व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर में से किसकी तैयारी करें। ये उन विद्यार्थियों के सामने समस्या है जिन्होंने बीएड कर रखी है और पहले से स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे और आरपीएससी ने लगातार समानांतर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी बराबर निकाल दी। तो उस कंडीशन के अंदर वो दुविधा के अंदर हो गए कि भाई हमें किस ओर जाना चाहिए। तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में ये कह सकता हूं कि हमें अगर हमारा सब्जेक्ट जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और उन चीज़ों को पहले लेकर के चलना है, यानी दोनों चीज़ें पैरेलल रख के चलना है हमें, क्योंकि दोनों के अंदर निश्चित रूप से आपको गैप मिलेगा स्कूल और कॉलेज के जो एग्जाम होंगे उनके अंदर। तो पहले उन चीज़ों को तैयार कर लेना चाहिए, यानी दोनों के सिलेबस लेने चाहिए, स्कूल लेक्चरर का ले लेना चाहिए और कॉलेज लेक्चरर का, और दोनों के पैरेलल सिलेबस लेकर के हमें ये देखना चाहिए कि कितना पार्ट जो है वो सिमिलर है प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। जहां तक मेरा अनुमान है कि 50 से 60% जो सिलेबस होगा वो हूबहू सिमिलर मिलेगा, मतलब स्कूल और कॉलेज का। कॉलेज का जो सिलेबस होगा वो एक्स्ट्रा होगा और स्कूल वाला कंपेरेटिव उसकी तुलना में कम होगा। तो पहले तो वो सारे के सारे टॉपिक हमें तैयार कर लेने हैं जो स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर के अंदर दोनों के अंदर है, और उन टॉपिकों को हमें उसी डेप्थ के साथ में तैयार कर लेना है जिस डेप्थ के साथ में हमें नेट के अंदर या असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जरूरत पड़ती है। उस लेवल की तैयारी होगी तो वो स्कूल के लिए आपके लिए बेहतर साबित होगी। तो एक काम तो हमें ये करना है कि भी हमें चूज उसमें से सिलेबस को उसको देख लिया। दूसरी बात ये आती है कि भाई फिर बात ये तो सब्जेक्ट की हो गई, जो सब्जेक्ट का जो बचा हुआ पार्ट रह गया कि किसी सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है 30% हो, किसी में 40 हो, किसी में 50% तक अतिरिक्त चीजें हो, तो उनके लिए ये है कि आप ऐसा कर सकते हो कि अभी स्कूल लेक्चरर का जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जैसे स्कूल लेक्चरर वाला सिलेबस आप रिवीजन कर रहे हो तो उसके साथ साथ में 2-2 घंटे आप अतिरिक्त उस पार्ट को कर लीजिए जो कॉलेज लेक्चरर के सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑल ओवर अगर आपने सिलेबस ठीक किया है तो स्कूल लेक्चरर के अंदर आपको कहीं पे दिक्कत आएगी नहीं और कॉलेज लेक्चरर के अंदर आप एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे साबित होंगे। थोड़ा थोड़ा काम अगर हम रोजाना करेंगे तो सब्जेक्ट को बेहतर प्रिपेयर करते रहिए। दूसरी बात आती है कि भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर तो राजस्थान के जीके का जो 3rd पेपर है जिसमें कला, संस्कृति, इतिहास का पार्ट आता है, या समसामयिकी का पार्ट है, या आर्थिकी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, वो अधिकांश पार्ट आपके स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर में भी इंक्लूड है। इसका मतलब उन टॉपिकों के अंदर भी आपको फर्स्ट पेपर स्कूल लेक्चरर का और पैरेलल में कॉलेज लेक्चरर का जो 3rd पेपर है, उन दोनों के टॉपिकों को आप देखिए, पहले उन टॉपिकों को कंप्लीट कर लीजिए दोनों के अंदर समानांतर चल रहे हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा अतिरिक्त टाइम गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये जो स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के अंदर हैं उनके लिए हमें अतिरिक्त रोजाना अगर 1-1, 2-2 घंटे अगर आप निकाल के कवर करते हो तो स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट पेपर का जो काम है वो कवर हो जाता है। और कॉलेज लेक्चरर का कुछ पार्ट अगर आपका बचता भी है 3rd पेपर के अकॉर्डिंग तो वो आप बाद के अंदर उस पार्ट को छोड़ सकते हो, क्योंकि अधिकांशतः जो पार्ट होगा वो सिमिलर चीजें आती हैं। इसलिए इतना ज्यादा दुविधा के अंदर हमें नहीं पड़ना कि मैं किस ओर जाऊं। इसलिए दोनों सिलेबसों को कंबाइंड कीजिए, जो चीजें कॉमन हैं पहले आप प्रॉपर उनको कर लीजिए, और जहां तक मेरा अनुमान है कि पहले स्कूल का एग्जाम है वो पहले हो जाएगा
तो उस कंडीशन के अंदर आपका अगर कॉलेज का एग्जाम बाद में जाता है तो जो चीज़ें बची हुई या जो कम अगर प्रिपेयर हुई हैं तो उनको हम बाद में और ठीक कर पाएंगे। तो ये दुविधा खासतौर से उन्हीं विद्यार्थियों के साथ में है जिनकी बीएड भी है और नेट भी है। और सब्जेक्ट अगर अच्छा तैयार होगा तो निश्चित रूप से आने वाले जो वर्ष है उसके अंदर केवीएस, नवोदय, डीएसएसबी उनकी भी भर्तियां हैं, तो उनमें भी लगभग सिमिलर ही चीज़ें रहती हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से हम अपनी जो सफलता है उसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए बिना विरोधाभास की स्थिति के सिलेबस को निकालिए, सिलेबस को रीड कीजिए, कॉमन टॉपिकों को पहले टच कीजिए, फिर उसके बाद में एक बार जब स्कूल लेक्चरर का सिलेबस अगर बाइंड अप हो जाता है तो उसके साथ साथ में जब रिवीजन का पार्ट आएगा उस कंडीशन के अंदर आपको कॉलेज लेक्चरर के जो अतिरिक्त जो टॉपिक हैं यूनिट के, उनके लिए 2-2, 3-3, 1-1 जैसे घंटा आपके पास में अवेलेबल हो वहां पे उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। और निश्चित रूप से हम दोनों प्रतियोगिताओं के परीक्षा जो हैं उनके अंदर एक साथ में सफलता आप अर्जित कर सकते हो। और एक बात ये भी है कि जिन विद्यार्थियों की नेट भी नहीं है वो अगर ये सोच रहे हो कि हम फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए भी बता देता हूँ कि जो एमए के विद्यार्थी हैं जिनकी बीएड भी नहीं है और सीधा एमए कर रहे हैं, अभी तक उनकी नेट नहीं है, लेकिन वो विद्यार्थी जो एमए फाइनल ईयर के अंदर हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और आपको 2 अवसर निश्चित रूप से, एक तो अभी जो दिसंबर जनवरी के अंदर जो एग्जाम, जनवरी में जो एग्जाम होगा उसके लिए पात्र हैं, और एक आगे जून जुलाई के अंदर होगा। क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसमें ऐसा लिखा गया है कि नेट जेआरएफ जो आपकी है वो इंटरव्यू की जब डेट आती है उस दौरान आपको चाहिए। तो इसलिए आपको 1 साल का जो ये समय है वो साथ में, उसमें अगर किसी की नेट भी नहीं है तो वो विद्यार्थी भी पात्र है, उसको भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर लेना चाहिए। जिनकी बीएड नहीं थी लेकिन एमए जो कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये एक छोटी सी जानकारी है कि भी उनको फॉर्म भर लेना चाहिए और उनको अवसर मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे तो नेट की तो अपने आप ही हो जाएगी। और कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न ये भी था कि सर आप भी कॉलेज का ऑनलाइन कोर्स शुरू करोगे, तो जल्द ही हम कॉलेज का भी ऑनलाइन जो कोर्स है वो भी शुरू करेंगे। कब करने वाले हैं उसकी तारीख वगैरह भी बता दी जाएगी। और अन्य किसी प्रकार की इससे संबंधित और कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो जो नंबर दिए हैं उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं और हमारी तरफ से जो भी होगा वो हम बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।